हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे पोटेंशियल एनर्जी वाला डेरिवेशन। पोटेंशियल एनर्जी वाला डेरिवेशन कैसा है? ऑफ अ डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ा है, वहाँ पर जो हम वो डेरिवेशन करते थे वो डायपोल पर रखते थे और उसमें क्या एक टॉर्क प्रोड्यूस होता था। वैसा ही कुछ यहाँ पर होगा, देखेंगे वो कैसे होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है। यदि आप पोटेंशियल एनर्जी को नहीं जानते तो आपको ये डेरिवेशन थोड़ा कम समझ में आएगा। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं क्या होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं कुछ इस तरह से। हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हैं और यहाँ पर हमने एक डायपोल को रखा हुआ है इस तरह से। ये ए पॉइंट पर है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। ये बी पॉइंट है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है। ये हमारी इलेक्ट्रिक डायपोल रखी हुई है। मैंने क्या किया, यहाँ से इस पर थोड़ा सा वर्क डन किया। वर्क डन जानते हैं, यदि आप पूरा चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं तो मैंने यहाँ से वर्क डन किया। वर्क डन किया तो क्या हुआ, ये कुछ इस तरह से, मतलब कि अब हमारा जो प्लस क्यू है और ए पॉइंट है वो यहाँ पर आ गया, और जो माइनस क्यू है और जो बी पॉइंट है वो यहाँ पर आ गया। तो माइनस क्यू यहाँ पर आ गया और प्लस क्यू यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से इसको लाने में मुझे क्या है, एक वर्क करना होगा, और वर्क करना पड़ा होगा। तो वर्क करने से होगा क्या, इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। आप जानते हैं, यदि आप पिछला टॉपिक अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको पता भी होगा, लेकिन बता देता हूँ। इस पॉइंट से इस पॉइंट को लाने में मुझे कुछ सिंपल बात है, कुछ काम करना पड़ा होगा। तो काम करना पड़ा होगा तो इसके अंदर क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी से होता क्या है, यदि मैं इसको अब छोड़ देता हूँ, मतलब मैंने जो फोर्स लगा रहा था वो मैंने छोड़ दिया, तो फिर से अपनी एक्चुअल पोजीशन, मतलब कि जो इस तरह से 90 डिग्री पे था, फिर से 90 डिग्री पहुँच जाएगा। मतलब कि यदि मैं वर्क डन करता हूँ तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। यही मैं समझाना चाहता था कि यदि मैंने कोई वर्क किया है तो उसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि वर्क, यदि वर्क डन करता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। मैं वही आपको समझाना चाहता था। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यदि मैं वर्क डन करता हूँ तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो यदि आपको यहाँ से ये चीज़ क्लियर नहीं है तो इसके लिए हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यदि मैं इस तरह से ले लेता हूँ, ये मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग ले लिया। इस तरह से स्प्रिंग इस पर लगी हुई है और ये इसको प्रेशर है, मतलब इसको दबाने वाला है। तो मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को कुछ ये स्प्रिंग है, मान लीजिए यहाँ से मैंने इस पर फोर्स लगाया, मतलब कि इसको मैंने प्रेस किया तो ये दब गई। जब मैं इसे छोड़ूंगा, इस तरह देखिए मैंने इसको छोड़ दी तो ये क्या है, फिर से अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगी। ऐसा क्यों होगा, जब मैंने इसे वर्क डन किया तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, लेकिन जब मैं इसे छोड़ता हूँ तो वही पोटेंशियल एनर्जी के कारण ये अपनी एक्चुअल पोजीशन फिर से ले लेगा। तो जब मैं वर्क डन करता हूँ तभी एक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब मैं वर्क डन करता हूँ तो वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी अब आपको समझ में आ गई होगी पूरी। तो अब हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब हमारा डेरिवेशन हम करते हैं। तो यहाँ से क्या लेना है हमको, लेट ए बी द डायपोल इंक्लाइंड एट एंगल θ1 इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ इट इज रोटेट एट डी थीटा। पूरा ना पढ़ के पहले हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर ली। ये मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर ली। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक डायपोल रखेंगे। इस तरह से डायपोल रखा, इसको बी पॉइंट दे दिया, इस पर माइनस क्यू चार्ज है हमारा, और ये पॉइंट है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है। और इनके बीच का जो इंक्लाइंड इस डायपोल को रखा गया वो किस एंगल पे रखा गया, θ1 पे रखा हुआ है। θ1 पे इसको हमने रखा है, ये θ1 पे रखा हुआ है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें थोड़ा रोटेशन करेंगे। तो रोटेशन मान लीजिए इस तरह से इसमें रोटेशन होगा, ये इसमें रोटेशन हो गया। रोटेशन को यहाँ से लेंगे तो क्या डी थीटा आपको दिखेगा नहीं, तो इसका रोटेशन थोड़ा सा अलग लेंगे। ये यहाँ से ना लेकर हम थोड़ा आगे फिर लेंगे, यहाँ से हम ले लेते हैं इसको, यहाँ से ये मान लीजिए ये इसमें रोटेशन होगा। अब क्या हुआ इसमें रोटेशन से, पहले जो प्लस क्यू चार्ज वहाँ पर था ये वाला ए,
जो प्लस क्यू था वो यहाँ पर था और जो बी वाला था माइनस क्यू वाला वो यहाँ पर था। अभी थोड़ा घूम गई, पहले ये ऐसा था अभी थोड़ा सा घूम गया, मतलब कि ऐसा इसमें रोटेशन हो गया। तो ये अब इसमें जो रोटेशन हुआ है वो क्या है हमारा, नाउ इट इज़ रोटेटेड एट डी थीटा। जो इसमें रोटेशन हुआ वो उसके बीच में जो एंगल है वो कितना है हमारा, डी थीटा है। जो रोटेशन वाला एंगल होगा वो हमारा डी थीटा है। पहले हमारा डी थीटा 1 पे ही रखा हुआ था, लेकिन इसमें अब रोटेशन होगा, मतलब कि ये घूम गया। तो घूमने के कारण इसका जो एंगल था वो बदल गया, वो डी थीटा हो गया। तो इतना आपको एक क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं आगे। आगे इसमें क्या होगा, लेट डी थीटा इज अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है देखिए। डिस्प्लेसमेंट को जानते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि डिस्टेंस। यहाँ से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो मतलब सीधी जो लीनियर डिस्टेंस होती है, जो लाइन में सीधी डिस्टेंस होती वो हमारी डिस्टेंस होती है। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस कैसी हमारी एंगुलर है, मतलब कि इसमें रोटेशन हो रही है। तो ये डिस्टेंस हमारी कैसी होगी, एंगुलर होगी। तो वही तो हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इन दोनों के बीच की जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है हमारी, इसकी और इसके बीच की, वह कितनी हमारी डी थीटा है। मतलब कि इसके और इसके बीच में जो एंगल है हमारा वो कितना है, डी थीटा है। ये इनके बीच का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा डी थीटा होगा। तो अब आपको डायग्राम पूरा क्लियर होगा। इसमें कुछ नहीं किया हमने, ये डायपोल था इसको घुमा दिया, डी थीटा 1 इसका पहला एंगल था और डी जो थीटा 2 था हमारा इसका सेकेंड एंगल था, और टोटल हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन पर डी थीटा बना। अब सिंपल इसको डेरिवेशन करना है हम पे, देखिए। तो लेट ड्यू टू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, सिंपल है हमको इसको करना, यहाँ पर लाने के लिए स्मॉल वर्क करना होगा। और इन अ रोटेशन और डायपोल थ्रू डी थीटा कितना, और इसका रोटेशन जो होगा हमारा होगा वो डी थीटा, मतलब जो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो डी थीटा होगा। तो यहाँ पर सिंपल मैं ले लेता हूँ क्या, डी डब्ल्यू, मतलब स्मॉल वर्क डन के लिए। स्मॉल वर्क डन के लिए तो यहाँ से मैंने इसको घुमाया, तो घुमाने से एक चीज़ और प्रोड्यूस होती है। घुमाने से एक चीज़ और क्या प्रोड्यूस होती है, यदि आपने इलेक्ट्रिक डायपोल वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला किया है तो यहाँ पर एक चीज़ और क्या प्रोड्यूस होगी, टॉर्क। टॉर्क, तो यहाँ पर मैं सिंपल लिख दूंगा टॉर्क। टॉर्क कैसे लिखा था, इस तरह से। और टॉर्क यदि आपको वो वाला डेरिवेशन आपने किया तो आपको फॉर्मूला याद भी होगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी ई साइन थीटा। ये क्यों होता है, क्योंकि टॉर्क को हम कुछ इस तरह से लिखते थे, P इंटू ई, इस तरह से हम इसको लिखते थे। तो इस तरह से मैं यहाँ पे टॉर्क, और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हमारा डी थीटा है, तो यहाँ पर मैं वही लिख दूंगा डी थीटा। अब क्या करेंगे, अब सिंपल हमारी मैथ बची है। यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो पी ई साइन थीटा, और यहाँ से क्या जाएगा हमारा डी थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट अभी आपको करना आता है, तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। यहाँ पर आपको आई एन टी नहीं लिखा है, आपको पूरा लिखना है, लेकिन अब वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। तो यहाँ से हम इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ से मैं डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन, और यहाँ से लिमिट पुट करना है। तो लिमिट इसकी कितनी होगी हमारी, 0 से W होगी, 0 से W इसकी लिमिट होगी। और इसकी जो लिमिट होगी हमारी, इसकी लिमिट से पहले यहाँ पर क्या है, P और E तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये हमारे P और E ऐसे लिखा जाएंगी। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा बस किसका होगा, साइन थीटा का होगा, साइन थीटा का होगा। और जो यहाँ से हमारी लिमिट पुट होगी वो कैसे होगी, देखिए टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, मतलब कि इसकी और इसकी दोनों के बीच की टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा है। तो थीटा 1 और थीटा 2 से मिलकर ही तो डी थीटा बना है। तो यहाँ से मैं इसकी लिमिट पुट कर सकता हूँ थीटा 2 से लेकर थीटा 1, ये हमने इसकी लिमिट पुट कर दी। अब सिंपल आपको इंटीग्रेशन करना है, तो डी डब्ल्यू का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू और यहाँ से क्या है, इसकी लिमिट 0 फिर W, और पी ई। और साइन थीटा की आप इंटीग्रेशन जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिएगा। साइन थीटा की जो इंटीग्रेशन है हमारी, वह क्या होती है, माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा होती है हमारी साइन थीटा की इंटीग्रेशन। तो वही यहाँ पर पुट कर देंगे हम। यहाँ पर हमारी थीटा 1 से लिमिट है थीटा 2 तक, थीटा 2 तक।
और हमारी जो माइनस का कॉस थीटा आ गया यहाँ से। तो इतना आपको समझ में आया होगा, सिंपल, यहाँ से कुछ नहीं किया है। अब क्या करेंगे, हम लिमिट को पुट करना चालू करेंगे। यहाँ पे लिमिट पहले पुट करेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, हमारा w माइनस 0 आ जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट w माइनस 0, अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, लोअर लिमिट बाद में पुट करते हैं। उसी तरह यहाँ पर PE हो जाएगा और माइनस साइन को हम बाहर ले लेते हैं, तो बाहर आ गया और यहाँ पर हम लिमिट पुट कर देंगे तो कॉस थीटा 2 आ जाएगा और माइनस कॉस थीटा 1 आ जाएगा। तो ये हमने सिंपल लिमिट को पुट कर दिया, तो यहाँ पे w माइनस 0, तो यहाँ पर w आ जाएगा और माइनस का PE। यहाँ से क्या करेंगे, हम जो माइनस अंदर था ना उसका अंदर इंटू कर देंगे, मतलब इस ब्रैकेट में इस माइनस से इंटू कर देंगे, तो जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये मैंने यहाँ से पुट कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन यदि आपकी बुक में यहाँ पर W की जगह पर U लिखा है तो वो क्यों लिखा है वो भी जान लीजिए। जो पोटेंशियल एनर्जी का हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, U होता है, और वर्क डन जब आप करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, मतलब वर्क डन का मतलब ही पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो मैं W की जगह यहाँ पर चाहूँ तो U भी पुट कर सकता हूँ, तो UPE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये हमारा इसका फॉर्मूला आ गया, ये हमारा इसका फॉर्मूला आ गया। यही यहीं पर ड्राइव मैं करना चाहता था, वो मैंने ड्राइव कर दिया, आपको समझ में आया होगा।